गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू माय व्लॉग। तो मैं पी रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद में मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं रोज़ रोज़ बिना थके एक्सरसाइज कैसे कर लेती हूँ। तो हाँ, कभी कभी मैं ब्रेक लेती हूँ जब मैं बहुत थक जाती हूँ। और ऑफ कोर्स ये मेरी लाइफ का मोटिवेशन है गाइज। हर एक इंसान को कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो आपको पसंद होती है, तो मेरे लिए वो चीज़ है एक्सरसाइज। इसलिए मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो आप लोगों के लिए वो क्या मोटिवेशन है मुझे ज़रूर बताइए। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वर्किंग होते हुए भी मैं खुद से खाना क्यों बनाती हूँ। हाँ, खाना बनाना कोई कंपल्शन नहीं है गाइस किसी के भी लिए, बट मुझे मैनेज हो रहा है। और जब तक मुझे ऑफिस के साथ साथ अगर मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ तो मुझे पसंद है कि मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बनाऊँ। और मेन बात यह है कि मेरी फैमिली भी मेरी कुकिंग को अप्रिशिएट करती है, उन्हें पसंद है कि वो घर का पौष्टिक खाना खाए। तो जब तक मुझे मैनेज हो रहा है मैं उन्हें घर का ही खाना खिलाना पसंद करती हूँ। अगर कभी नहीं होता है तो मैं बाहर से मंगा लेती हूँ, और अगर कभी नहीं होगा तो मेड भी ज़रूर लगाऊंगी, पर अभी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। हाँ, तो ये हो गई बातें। आज मैंने बहुत सारे योगासन किए। कभी कभी अगर मेरा मन नहीं होता है तो मैं लाइट एक्सरसाइज भी करती हूँ, पर आज मैंने काफ़ी सारे सूर्य नमस्कार किए। ये आप मेरे चेहरे का ग्लो तो देख ही सकते हैं। इसके बाद में मैं कुछ प्राणायाम भी कर रही हूँ। अगर मुझे टाइम होता है तो मुझे प्राणायाम करना भी बहुत पसंद है। प्राणायाम आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अब चलिए चलते हैं किचन में खाना बनाने की ओर। यहाँ पर मैं गूँथ रही हूँ आटा, और आज बनेगी एक्चुअली लोबिया, या फिर जिसको हम महाराष्ट्र में चौड़ी बोलते हैं, उसको मैं आलू के साथ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने टमाटर, अदरक और लहसुन को मिक्सर में पीस लिया है और आलू चॉप कर लिए है। आलू इसके साथ कॉम्बिनेशन में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं आलू भी डालती हूँ। फिर मैंने ले लिया है तेल, और उसमें मैं डाल दूँगी राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। मैं कई बारी ये ऐसी चना और लोबिया वगैरह बनाती हूँ गाइस, क्योंकि ये हमें बीइंग अ वेजिटेरियन प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। तो ये मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता, और अब मैंने डाल दिया है मिक्सी से पिसा हुआ टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये भूनने के बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी अपने रेगुलर मसाले, जैसे कि गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, ये सब। और ये जो लोबिया या फिर चौड़ी है गाइस, ये इतनी हार्ड नहीं होती। मैंने रात में इसे भिगोया था, और अब मैं कुकर में इसकी 4 सीटी ले लूँगी तो ये बन जाएगा। और अब मैंने कुकर चढ़ा दिया। उसके बाद में अब मैं गूँथ रही हूँ। मेरा आटा पहले ही गूँथ गया था, बस मैं उसे थोड़ा सा रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद में अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और गाइस, कुछ दिनों पहले मैं एक बुक पढ़ रही थी, इकिगाई, जिसमें लिखा था कि आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसे आप रोज़ाना करना चाहते हो, बिना थके करना चाहते हो। तो सबको अपनी इकिगाई ढूंढनी चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। ये आपके जीवन का लक्ष्य और आपके जीवन को एक मीनिंग भी देता है गाइस। आप लोगों के घर में भी ये ऐसे डायरेक्ट गैस पे फुलाने वाली रोटियां बनती है। मैं अक्सर वही खाना पसंद करती हूँ जिसे हम गैस पे फुलाते हैं, उसे हम फुल्का कहते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? और इसमें तेल नहीं लगता है, डायरेक्टली घी लगता है। और देखो, अब मैं इसे गैस पे फुला रही हूँ। मुझे थोड़ा सा हेल्दी लगता है क्योंकि इसमें तेल नहीं लगता है, डायरेक्टली आप इसमें घी लगा सकते हैं। और ये रहा मेरे हस्बैंड जी का टिफ़िन। आज थोड़ा खीरा भी उनको काट दिया था सैलड के लिए। और अब आप लोग बेडरूम देख सकते हैं कितना मेसी हुआ है। थोड़ा सा ऑफिस के लिए टाइम था बचा हुआ, और कभी कभी मैं ऑफिस के कॉल के बाद नहाती हूँ या कभी पहले नहाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेडरूम थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। ये काम कभी भी मेरे लिए कंपलसरी नहीं होता है। अगर ऑफिस का काम हो जाता है तो मैं बीच में ब्रेक में कर लेती हूँ या शाम को कर लेती हूँ। जो सफाई रह जाती है वो मैं शाम को कर देती हूँ। फिर भी मेरे घर में गाइस छोटा बच्चा है, इसलिए घर काफ़ी बारी मेसी होता ही है। बट मैं उसका कुछ बुरा नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही प्लेफुल है, इसलिए मेसी होता है। तो अब हो गया था ऑफ़िस का टाइम, तो मैं लग गई थी ऑफ़िस में। मुझे आया था पार्सल प्राओ ज्वेलरी का, मैंने जो ऑर्डर की थी। मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये संदीप माहेश्वरी जी का ब्रांड है, बट मुझे इसकी ज्वेलरी पहले भी अच्छी लगी थी तो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ये देखिए, ये कड़ा, उसके बाद में ये कुछ गले का नेकलेस मैंने ऑर्डर किया था। उसके बाद में एक और नेकलेस था सिल्वर का, डेंटी नेकलेस जिसे आजकल कहते हैं, वो बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और एक और ये स्टोन वाला था।
मुझे ना शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। जैसा कि आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला और घर बहुत ही फैल चुका था, तो इसलिए मैं लग गई थी सफाई में। सबसे पहले हम किचन की सफाई करेंगे। मेरा ऑफ़िस हो चुका है और अब हमारे डिनर भी हो चुका है। रात को मैं अक्सर किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, जिससे हमें भी एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है। तो ये है साफ़ होने के बाद का लुक। आप देख ही सकते हैं पहले कितना गंदा था। और चलिए, अब हॉल भी काफ़ी मेसी हो चुका है, काफ़ी गंदा हो चुका है। मैं उसका भी आपको बिफ़ोर और आफ्टर वीडियो दिखाती हूँ। ये है बिफ़ोर लुक और अब मैं हॉल कर रही हूँ साफ़। एक्चुअली मैंने जैसे पहले भी बताया कि घर साफ़ करने से मुझे वो दूसरे दिन काफ़ी क्लीन मिलता है, तो मैं रात को ही काफ़ी बारी करना पसंद करती हूँ। अगर मैं बहुत थक जाऊँ तो उस दिन मैं थोड़ा एक्सक्यूज़ ले लेती हूँ। तो ये हो गया है मेरा हॉल साफ़। और अब मैं आपको साफ़ हॉल का भी एक पिक्चर दिखाती हूँ, एक शूट दिखाती हूँ। और उसके बाद में अब मैं सो गई थी। और अब ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि दिन ख़त्म हो चुका है। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी रहना भी बहुत ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखिए और ख़ुद से प्यार कीजिए दोस्तों। जी हाँ, खुद से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। तो ये देखिए मेरी अकम्प्लिशमेंट की खुशी मेरे चेहरे पर।